बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 16 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस में हमने अलग अलग डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को या स्ट्रिंग डेटा टाइप को, साथ ही में लिस्ट एंड टपल को भी हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप को, कि इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम बाकी सीक्वेंसेस से आपका डिक्शनरी में डेटा को कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है डिक्शनरी। और डिक्शनरी सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक आपका इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप है। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर ये है या सिंपली डेटा टाइप है। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है, और साथ ही में ये आपका म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल है। एक बार अगर इसमें हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट के अंदर करते हैं। तो सिंपल। और यहाँ पे इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है मैपिंग के लिए, यानी कि मैपिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे आपका की वैल्यू के पेयर में। यानी कि अभी तक तो हम इंडेक्सिंग के बेसिस पे डेटा को एक्सेस कर रहे थे, भले वो आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल हो। अब यहाँ पे हम मैपिंग के बेसिस पे करेंगे। जैसे रियल लाइफ में डिक्शनरी होती है, उसमें हमको कोई अगर वर्ड सर्च करना होता है तो हम वर्ड देखते हैं एंड उसके इक्विवेलेंट उसकी मीनिंग्स लिखी होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे की होगी एंड साथ ही में हमारी वैल्यूज भी होंगी। तो सिंपल सा है। तो इसको डायरेक्टली हम सिंटेक्स इसका देखते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। कोई भी वेरिएबल हम लेंगे एंड देन हम यहाँ पे यूज करते हैं करली ब्रेसेस को। तो करली ब्रेसेस के अंदर आपकी की आती है एंड कोलन के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है। तो इसमें भी देखिए सेम है, जैसे आपका लिस्ट में होता है, टपल में होता है, वहाँ पे भी हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करते हैं कॉमा की मदद से। और यहाँ पे भी हम आपको सेपरेट करके करेंगे आपका कॉमा की मदद से। यानी कि कोई की हम यहाँ पे लिखेंगे, साथ में उसके इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे होगी, और सारा का सारा जो काम है वो की के बेसिस पे होगा। जैसे आपका लिस्ट के अंदर तो जो हम वर्क करते हैं, मैनिपुलेशन जो हम करते हैं वो करते हैं इंडेक्सिंग के बेस पे, टपल पे भी हम सेम करते हैं, और स्ट्रिंग पे जितना भी मैनिपुलेशन है वहाँ पे भी हम करते हैं इंडेक्स नंबर या इंडेक्सिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी हम जो काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं की के बेस पे। अब यहाँ पे जो कीज हैं, जो की हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये हमेशा ही आपका इम्यूटेबल होनी चाहिए। इम्यूटेबल यानी कि नॉन चेंजेबल, क्योंकि अगर की ही चेंज हो गई तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि डिक्शनरी के अंदर अगर हमको वर्ड ही नहीं पता है तो उसकी मीनिंग हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इम्यूटेबल होनी चाहिए, यानी कि जो चेंज नहीं होते, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया या सिंपली आपका इंटीजर टाइप हो गया, इंट में इसको लिख देता हूँ, या इसके अलावा टपल हो गए। तो ये ही केवल आपके यहाँ पे कीज बन सकते हैं। और जो वैल्यूज हैं ये आपका कोई भी डेटा टाइप बन सकता है। यानी कि जो वैल्यूज हैं ये बन सकते हैं एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप यानी कि कोई भी डेटा टाइप आपका यहाँ पे वैल्यू बन सकता है। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एक यहाँ पे डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो नंबर है, जो स्टूडेंट नंबर है या उसका रोल नंबर है वो हम लिखते हैं, एंड उसी के साथ में उसका हम नेम भी लिख देते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 14 एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल करण। तो जो 14 है यहाँ पे की है एंड करण यहाँ पे वैल्यू हो गई। इसी तरीके से मैंने कह दिया 18 एंड वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट अब यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया हाई, एंड हाई के इक्विवेलेंट जो इसकी वैल्यू हम देने वाले हैं वो हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल विवेक, हम यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए। तो देखिए सिंपल सा है। तो ये की वैल्यू का एक पेयर है, यानी कि सिंपली अगर डिक्शनरी को हम समझें तो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है, मेनली यूज होता है मैपिंग के लिए। और यहाँ पे ये आपका म्यूटेबल है यानी कि चेंजेबल है, और यहाँ पे जितना भी काम होता है वो होता है की के बेसिस पे, और डेटा स्टोर होगा की वैल्यू के पेयर में, और इसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, की वैल्यू के पेयर में, देन की वैल्यू या अगला एलिमेंट है, की वैल्यू या अगला एलिमेंट है। तो इनको अगर हमने एक्सेस करना हो, डेटा को अगर हमने देखना हो, और अगर हम लिखते हैं आपका सिंपली ए को, तो ए से क्या होगा, पूरा का पूरा जो डेटा है एज इट इज आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आपका सिंपली ए डॉट कीज, यानी कि अगर हम कीज यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कीज में हमको क्या मिलेगा, हमें एक लिस्ट यहाँ पे मिलती है, टिक टिक कीज लिखा हुआ आएगा, एंड हमें एक लिस्ट मिलती है कीज की। तो कीज यहाँ पे कौन कौन सी हैं, 14 है जी, 18 है, एंड सिंपली हमको हाई भी मिलेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें केवल वैल्यूज को, तो ए डॉट वैल्यूज या कोई भी आपका यहाँ पर डिक्शनरी है डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि है
यानी कि एक लिस्ट मिलती है करण, एंड करण के बाद यहाँ पे है दिया, एंड यहाँ पे हमने लिखा है विवेक। तो की भी हमको मिल सकती हैं, वैल्यूज भी आप यहाँ पे निकाल के ले आ सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, अगर हम आइटम्स यहाँ पे करें, यानी कि ए डॉट आइटम्स अगर हम लिखते हैं, तो आइटम्स के अंदर देखिए आपको यहाँ पे जो यहाँ पे डेटा मिलता है ये लिस्ट के अंदर ही मिलेगा, हर एक डेटा लिस्ट के अंदर ही मिलने वाला है। लेकिन जो आइटम्स हैं इसमें आपको मिलता है इस तरीके से, यानी कि एक टपल के फॉर्म में 14 करण, तो ये हमारा पहला की वैल्यू पेयर है। देन नेक्स्ट हमारा है 18 दिया, एंड सो ऑन, इस तरीके से हमको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आए होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, मैपिंग के लिए यूज होता है, कीज के बेसिस पे वर्क होगा, एंड साथ में जो कीज बनेंगी वो आपकी बनेंगी इम्यूटेबल टाइप, जो डेटा टाइप है उनसे, एंड वैल्यूज कुछ भी यहाँ पे हो सकती है। तो आई होप बेसिक आपको आया होगा। तो अब अगर हम बात करें लूप के साथ ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले एक डिक्शनरी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 14 लिख दिया, एंड इसमें दिया हम लिख देते हैं, एंड 18 मैंने लिख दिया, इसमें मैं दीपक लिख देता हूँ चलिए, एंड 21 इसमें हम राज लिख लेते हैं। तो ये हमारे की वैल्यू के पेयर हमने लिए। तो अगर हम लूप के साथ इसको रन करें फॉर एक्स या कोई भी वेरिएबल इन आपका ए, तो देखिए जब भी हम सीक्वेंसेस को यूज कर रहे थे, यानी कि जब हम स्ट्रिंग लिस्ट या टपल को यूज कर रहे थे, तो वहां पे तो जो उनके एलिमेंट हैं, यानी कि इंडेक्स जो आपका 0 इंडेक्स नंबर से आगे को जितने भी एलिमेंट हैं वो एक बार यहाँ पे वैल्यू बन रहे थे इस वेरिएबल की। तो वहां पे तो इंडेक्सिंग के बेसिस पे काम हो रहा था। अब यहाँ पे काम होगा कीज के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए अगर फॉर एक्स इन ए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो सबसे पहले एक्स में आएगा 14, यानी कि फर्स्ट की, देन 18, देन 21। और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जाम्पल केवल वैल्यूज, तो मैं लिखूंगा ए डॉट वैल्यूज। तो क्या होगा, अब हमको यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, लूपिंग का जो वेरिएबल है, इसमें वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एक्स, तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है दिया, देन हमको मिलेगा दीपक, एंड देन हमको यहाँ पे मिलने वाला है राज। तो सिंपल सा है, लूपिंग के साथ भी इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर हम ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स की बात करें तो केवल मेंबरशिप ऑपरेटर ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको चेक करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट में कि आपका 14 इन आपका ए, तो 14 जो है, अब जो देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ये केवल आपका यहाँ पे कीज को चेक करेगा, यानी कि की जो है आपकी डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं। क्योंकि अगर की होगी तो वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल के ले आएंगे, तो हमको की को चेक करना होता है। तो 14 इन ए, तो ये है इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो सिंपल सा है। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन है लेंथ। तो लेंथ फंक्शन तो लेंथ कैलकुलेट करता है आपका स्ट्रिंग के अंदर भी, लिस्ट के अंदर भी, टपल के अंदर भी, ऐसे ही डिक्शनरी में भी। तो अगर हम लेंथ ऑफ ए निकालें तो इसका आएगा 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्लियर फंक्शन भी चलता है, ए डॉट क्लियर, तो इससे क्लियर ये हो जाएगा, यानी कि जो पूरी डिक्शनरी के डेटा है वो डिलीट होगा, लेकिन डिक्शनरी का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था वो डिलीट नहीं होगा। डेल कीवर्ड की मदद से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉप आउट यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट पॉप, एंड पॉप आप करेंगे, लेकिन आपने क्या देना पड़ेगा, की देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 21 यहाँ पे दिया, तो ए डॉट पॉप 21 अगर मैं करता हूँ, तो 21 वाला जो पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमने अपडेट करना है, यानी कि ऑलरेडी अगर हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है, तो अगर इसको हम अपडेट करेंगे तो अपडेट भी हम कर सकते हैं। तरीका क्या है, अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट अपडेट, इसको अपडेट कीजिए, और इसमें एक नई डिक्शनरी हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 22, इसमें डाल दिया हमने हाय, एंड 29 इसमें डाल देते हैं बाय। तो सिंपल ये इसके पीछे जो है एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि इसी के पीछे अपेंड ये हो जाएगी, और ये डिक्शनरी के अंदर ये एलिमेंट भी आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा है। और डिक्शनरी जैसे कि हमने देखा कि ये आपका म्यूटेबल है, चेंजेबल है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सिंपली कैसे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए, एंड इसका जो 18 है इसमें हमने कोई वैल्यू डालनी है, तो दीपक के बदले इसमें कोई और वैल्यू आ जाएगी। और इसमें कोई नई वैल्यू भी असाइन करनी है, तो सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं 181 या करके यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ, कोई नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो इसमें आपका एडअप हो जाएगा। देखिए पाइथन 3.7 से पहले तो ये ऑर्डर्ड नहीं होता था। तो अगर आप पुराना इसका वर्जन यूज कर रहे हैं, 3.x जो भी आप यूज कर रहे हो, 3.7 से पहले तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में आता था, लेकिन अब एक सीक्वेंस में ही आता है, यानी कि ऑर्डर्ड फॉर्म में ही आता है। अभी भी आपका इम्यूटेबल ही है, इसका टाइप या जो इसका बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब एक ऑर्डर्ड फॉर्म में इसको हम देख सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई आपके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इसके अलावा अगर हमको कन्वर्ट करना हो, देखिए कोई और सीक्वेंस है उससे हमने कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में, तो कुछ मेथड्स हैं, यानी कि फंक्शन तो यूज होता है डिक्ट फंक्शन, लेकिन कुछ मेथड है। फॉर एग्जांपल हम अगर दो लिस्ट लेते हैं और या दो टपल लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली 4, 6 एंड 7 एंड b इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे कहा 8, 11 एंड 21। तो देखिए दो लिस्ट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमको एक को आपका की बनाना है एंड दूसरी लिस्ट को वैल्यू बनाना है। दोनों में ही जो एलिमेंट है या डेटा है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि c इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कह दिया डिक्ट यानी कि डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, एंड जिप एक इनबिल्ट फंक्शन है a, b। तो ये क्या करेगा, जिप जो फंक्शन है ये इसको जिपिंग कर देता है, यानी कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करेगा, देन उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले डिक्शनरी का जो की है वो बनेगा 4, वैल्यू जो है वो 8, यानी कि इसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड वाले का इंडेक्स नंबर, देन आपका कॉमा 6 एंड 11 एंड 7 एंड 21। तो सिंपल है। तो इसके अलावा और भी यहाँ पे मेथड्स हैं। मान लीजिए अगर हमको केवल एक ही यहाँ पे लिस्ट दी गई है और उससे हमने कन्वर्ट करना है सिंपली डिक्शनरी में, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल c इक्वल्स टू डिक्ट एंड आप यहाँ पे करेंगे इन्यूमरेट। इन्यूमरेट एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल a। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने दिया है, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं। तो की यहाँ पे क्या बनेंगी, देखिए जो की है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होंगी एंड आपका ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। एग्जांपल के तौर पे हमको जो आंसर इसका मिलेगा वो मिलेगा 0 यानी कि पहली की, एंड वैल्यू में 4 यानी कि ऑटोमेटिकली 0 से ये इनिशियलाइज हो जाता है, एंड देन 1 इसमें आएगा 6 एंड देन 2 इसमें आ जाएगा 7। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, आप लूप की मदद से बना सकते हैं, टपल की मदद से बना सकते हैं, तो उनको आप देखिए, रिसर्च कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है। तो इसका अब हम प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो हमने यहाँ पे सीखे, तो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे डिक्शनरी को समझते हैं। तो टॉपिक हमारा है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी, तो सबसे पहले ये एक इनबिल्ट डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने में हेल्प करता है की वैल्यू के फॉर्म में, और म्यूटेबल है तो इसको हम चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टली एग्जांपल से इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे की ले ली 34 एंड इसके इक्विवेलेंट में वैल्यू कोई नेम यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल करण। इसी तरीके से हमने एक और वैल्यू दे दी 18 एंड इसके इक्विवेलेंट हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिया। और आपका यहाँ पे जो कीज़ हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि चेंज नहीं होती, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हाई, एंड इसमें हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी नाम हम दे देंगे, फॉर एग्जांपल रिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे चाहें तो टपल भी दे सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या है, एक की है, लेकिन हमको कंप्लीट देना पड़ेगा। की ये हो गई एंड इसमें वैल्यू हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हेलो। तो देखिए सिंपली की वैल्यू पेयर में हमने यहाँ पे काम किया। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए को, तब तो हमें ओवरऑल जितनी भी यहाँ पे डिक्शनरी में एलिमेंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिंपली आपका ए डॉट कीज़, तो केवल कीज़ की लिस्ट हमें मिलेगी। अगर हम प्रिंट यहाँ पे करते हैं ए डॉट वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ की लिस्ट हमें मिलेगी। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए डॉट आपका आइटम्स को, तो आइटम्स जो है यहाँ की वैल्यू पेयर हमको एक टपल के फॉर्म में मिलता है। तो देखिए ये आपका डिक्ट कीज लिखा हुआ आ रहा है एंड इसमें डिक्ट कीज में आपकी लिस्ट बनी है कीज की, डिक्ट वैल्यूज में वैल्यूज की बनी है, एंड आइटम्स में लिस्ट बनी है आपका की वैल्यू की एक टपल के फॉर्म में। तो सिंपल सा है। इसके अलावा हमको एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर एक्सेस करना हो, जैसे मैंने कहा ए का ही मुझे यहाँ पे की मैं दे देता हूँ, मैंने कह दिया चलिए इसको हम ले लेते हैं जो कीज हैं। तो कीज में हम दे देंगे फॉर एग्जांपल 18। तो 18 में देखिए यहाँ पे 18 तो की है, इसकी वैल्यू में दिया लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है दिया। तो सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आप टपल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो टपल यहाँ पे है 34,67, तो ये भी एक की है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए इसमें जो वैल्यू है हेलो वो हमको मिली है। तो अब अगर हम बात करें इसको, अगर हम यहाँ पे रन करेंगे आपका सिंपली लूप के साथ, तो लूप के साथ भी हम रन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन ए। तो इससे तो हमको जितने भी यहाँ पे कीज़ हैं वो मिलने वाली हैं कुछ इस तरीके से। सॉरी मैंने ए यहाँ पे लिखा, मुझे एक्स को यहाँ पे प्रिंट करना था, तो चलिए इसको एक्स को कर लेते हैं। तो देखिए कीज़ हमको यहाँ पे मिली हैं। वैल्यूज़ चाहिए तो आप यहाँ पे
सिंपली ये तो हमारी की है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का एक्स, यानी कि ए जो हमारी डिक्शनरी है उसकी यहाँ पे जो कीज़ हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहीं पे चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल डॉट वैल्यूज़ में यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अब देखिए, अभी तो फिलहाल हमको यहाँ पे चेंज भी करना है, हमको केवल एक्स यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए सिंपल सा है। तो इस तरीके से लूप के साथ भी ये वर्क करता है। एंड यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो प्रिंट अगर मैं करता हूँ कोई मेंबर यहाँ पे है कि नहीं, फॉर एग्जांपल 34 इन ए, यानी कि 34 जो वैल्यू है क्या वो इस डिक्शनरी के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये आपका है, तो इसमें बूलियन में रिजल्ट मिलेगा जो कि हमको मिला है ट्रू। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हम करके ही देख लेते हैं। हमने कहा लेंथ ऑफ ए, तो इसकी लेंथ क्या है। इसके अलावा अगर आपने डिलीट करना है तो पॉप। इसके अलावा अगर आप क्लियर करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डॉट क्लियर, एंड देन इसको हम प्रिंट भी करेंगे। प्रिंट कर लेते हैं ए को। तो देखिए सिंपल सा है। तो 4 एंड एक एम्प्टी डिक्शनरी हमको यहाँ पे मिली है। इसके अलावा अगर हमको यहाँ पे किसी दूसरे सीक्वेंसेस से चेंज करना हो डिक्शनरी में, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे। तो सिंपल सा एंड बी, तो इसमें भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऊपर है तो 5 नीचे भी हमें चाहिए। देन हम यहाँ पे, अब देखिए सेम की नहीं हो सकती, जैसे हमने सेम की मैंने यहाँ पे ले ली है, तो सेम की नहीं हो सकती, एक सिंपल की हम लेंगे, क्योंकि सेम की होगी तो लास्ट में जो वैल्यू उस की में दी जाएगी वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सी, एंड डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है जिप की मदद से a, b। तो एक तरीका तो ये है। इसके अलावा एक तरीका है डिक्ट, एंड हम करते हैं इन्यूमरेट, एंड इसमें हम लिख देते हैं सिंपली b से या a से हम इसको बना सकते हैं। तो प्रिंट करके देखिए c एंड d, तो देखिए सिंपली ये कन्वर्ट यहाँ पे हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलेगा। देखिए पहला जो है उसमें तो की वैल्यू पेयर है 34 5 56 एंड 6 67 एंड 2, एंड सेकंड वाले में देखिए 0 इंडेक्स नंबर से ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है। आई होप आपको डिक्शनरी जो डेटा टाइप या इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये समझ में आया होगा, जहाँ पे मैपिंग पे काम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट के बारे में, यानी कि जो सेट डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप है वो कैसे फंक्शन करता है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 17।